हेलो दोस्तों, आज इंटरनेट पर हमारे चारों ओर इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का इतना बड़ा स्टोर हाउस मौजूद है कि हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज अपनी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमें मिल रही है, क्या वो 100% ऑथेंटिक है और क्या वो कंप्लीट है। मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पर अपने वीडियोस के थ्रू आपको जो भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो 100% ऑथेंटिक भी हो और कंप्लीट भी हो, ताकि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपको उस टॉपिक के लिए कहीं और ज़्यादा भटकने की या परेशान होने की ज़रूरत ना हो। मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस के थ्रू आपको हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो नॉलेज देने वाला हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। और मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, मैं जो भी नॉलेज आपको दूंगा वो 100% ऑथेंटिक और कंप्लीट होगी। उसके बाद मेरे वीडियो देखने के बाद आपको उस टॉपिक के लिए कहीं और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अधिकतर लोगों को जो नॉलेज है वो ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शन आते हैं जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं, मतलब जिनके बारे में जब बात की जा रही होती है तब वो एक्शन चल रहे होते हैं। पर क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम मीनिंग समझें सबसे पहले, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो वर्ड्स हैं, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। मतलब कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में लगातार चल रहा है। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है काफ़ी, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ इसी तरह के एक्शंस बोले जाते हैं जो प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, या कुछ और भी एक्शंस हैं जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इतना तो हम सबको पता है कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जो काम कंटिन्यू चल रहे हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक्शंस वो होते हैं जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं, मतलब अभी शुरू हुए हैं, अभी चल रहे हैं, उनके बारे में जब बोला जा रहा है तो वो चल रहे हैं, कुछ समय तक चलेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मेरा जो पहला एग्जाम्पल मैं लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये काम अभी शुरू हुआ, अभी चल रहा है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। या आप मुझे अभी देख रहे हैं, तो ये वो एक्शन होगा ये वो एक्शन है जिनके बारे में जब बताया जा रहा है तो वो एक्शन चल रहे हैं। ये कहलाते हैं शॉर्ट टर्म एक्शंस। अब आते हैं लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म एक्शंस वो होते हैं जो कई हफ्तों, महीनों या सालों से चलते आ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और आगे भी लंबे समय तक चलते रहेंगे। इनकी एक ख़ास बात और है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उन एक्शंस के बारे में जब बताया जा रहा हो तो वो एक्शन चल ही रहे हो। मैं आपको इस एक एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि लॉन्ग टर्म सेंटेंसेस क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे मान लीजिए एक महिला है और एक महिला के पास रात को 10 बजे उसकी सहेली का फ़ोन आता है और वो सहेली उस महिला से पूछती है कि अभी आपका बेटा क्या कर रहा है, इस समय आपका बेटा क्या कर रहा है। तो वो महिला जवाब देती है कि मेरा बेटा इस साल 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, मान लीजिए। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त वो महिला अपनी सहेली को ये बता रही है कि उसका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, उस वक्त उसका बेटा पढ़ाई कर ही रहा हो सकता है वो सो रहा हो सकता है वो टीवी देख रहा हो, या हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो। लेकिन चूंकि ये एक लॉन्ग टर्म एक्शन है जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब वो एक हिडन एक्सप्रेशन वहाँ पर आ रहा है कि मेरा बेटा इस साल ये पढ़ाई या ये काम कर रहा है। तो इस तरह के जो एक्शंस हैं वो लॉन्ग टर्म एक्शंस कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सुमित इस साल ABC पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। अब मान लीजिए इस एक्शन के बारे में जब बताया जा रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सुमित उस वक्त पढ़ ही रहा हो सकता है वो कोई दूसरा काम कर रहा हो। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये बताया जा रहा है कि सुमित इस साल इस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे भी एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, है ना। और इनमें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब इन एक्शंस के बारे में बताया जा रहा हो तब वो एक्शन चल भी रहे हो। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर के सेंटेंस भी बोले जाते हैं, मतलब ऐसे एक्शन जो फ्यूचर को बिलोंग करते हैं। जैसे हम अगले हफ्ते शिमला जा रहे हैं, पर इनमें इनका जो खास पैटर्न है, इनकी जो स्पेशलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह के फ्यूचर के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोले जाएंगे। कोई भी काम जो हमने फिक्स कर लिया है, अगर हमने कोई प्लान बना लिया है, कोई चीज़ हमने करने के लिए डिसाइड कर लिया है, कन्फर्म है कि अब हम ये काम करने ही वाले हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी, ऐसे एक्शंस को भी हम फ्यूचर में बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कल डॉक्टर को मिलने जाएंगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि कल मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। हो सकता है कल कोई रिश्तेदार अगले हफ्ते आपके घर आ रहा हो, डिसाइडेड है, प्लान बन चुका है, तो आप ये बोलेंगे कि मेरा ये रिश्तेदार अगले हफ्ते हमारे घर आ रहा है। एक्शन फ्यूचर का है, पर जो पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम 3 प्रकार के वाक्यों को, मतलब 3 प्रकार के एक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कंटिन्यूअस, जो अभी चल रहे हैं, मतलब जिनके बारे में बात की जा रही है तब वो एक्शन हो रहे हैं। दूसरे लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस, जो लंबे समय से चल रहे हैं और लंबे समय तक चलते भी रहेंगे, अभी भी चल रहे हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बारे में जब बताया जा रहा हो तो वो एक्शन हो ही रहे हों। और तीसरा ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर फ्यूचर में होने की शर्त यही है कि वो सिंपल सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे एक्शन जो आप डिसाइड कर चुके हैं, प्रोग्राम बना चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। पहले कीवर्ड्स अगर हम हिंदी की बात करें तो रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के वर्ड्स आपको ज़रूर मिलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लास्ट में। इनके अलावा भी कुछ शब्द हैं हिंदी में जो हमें अक्सर दिख जाया करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे अभी, इस समय, अभी भी, आजकल, फ़िलहाल, इन दिनों, वर्तमान में, इस वक्त, इस हफ्ते, इस साल, इस महीने, वगैरह वगैरह। इन्हीं कीवर्ड्स को अगर हम इंग्लिश में लेकर के जाएं तो इंग्लिश में जो कीवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगातार यूज़ होते हैं वो हैं नाउ। मैंने सबकी इंग्लिश यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ मतलब अभी, इस समय मतलब प्रेजेंटली, अभी भी मतलब स्टिल, आजकल मतलब नाउ अ डेज़। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा कि कई लोग नाउ अ डेज़ को 3 अलग अलग स्पेलिंग्स में लिखते हैं, नाउ अलग, फिर और फिर डेज़। ये तरीका गलत है। नाउ अ डेज़ आप जब भी लिखेंगे तो साथ में ही लिखेंगे, ये हमेशा याद रखिए। नाउ अ डेज़ का मतलब होता है आजकल। फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फ़िलहाल। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि मैं फ़िलहाल क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर द टाइम बीइंग। इसके अलावा इन दिनों मतलब दीज डेज़, वर्तमान में एट प्रेजेंट, इस वक्त, एट द मोमेंट, और इस हफ्ते दिस वीक, या इस महीने दिस मंथ, इस साल दिस ईयर। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में की वर्ड्स होते हैं। मतलब जब ये वर्ड्स आएंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही सेंटेंस होना चाहिए। चलिए अब मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में 6 प्रकार के सेंटेंस, किसी भी टेंस में 6 प्रकार के सेंटेंस अक्सर बोले जाते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव, पॉजिटिव एंड सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और WH इंटेरोगेटिव पॉजिटिव एंड WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये भी हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाने का पैटर्न है वो ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये बात याद रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब यूज़ होती है उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ING फॉर्म। ये हम सबको मालूम है। नेगेटिव बनाने का जो यूनिवर्सल रूल है वो यह है कि नेगेटिव बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है नॉट, NOT, नॉट। और नॉट को रखने का मतलब नॉट को यूज़ करने का जो स्थान है, जो उसकी जगह है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा याद रखिए कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस कोई भी बनेगा तो उसमें जो नॉट वर्ड लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। इसके बाद ING फॉर्म,
वर्ब की एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव में। सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका, एक ही तरीका है जो काम करता है, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के पहले ले आइए। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है वहाँ पर उसको आप सब्जेक्ट के पहले बोल दीजिए, तो अपने आप वो सेंटेंस सिंपल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको इन सब के एग्जांपल्स भी देके बताऊंगा। और WH इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव तो हमने इसको पहले ही बना लिया, यहाँ पर ये देखिए, तो ये पूरा वैसा का वैसा ही रहेगा, बस जो भी WH वर्ड है वो शुरू में यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो WH क्वेश्चन कहला जाएगा या बन जाएगा। अब मैं अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब ही, शी, इट, दिस या दैट, या किसी एक नाउन से शुरू हो रहा हो, सिंगुलर नाउन से, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है इज़। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी एम। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, यू, दे, दीज या दोज, इस तरह का अगर कोई सब्जेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी आर। अब चलिए पहले उन 3 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई, सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ब क्या है? पढ़ाना। आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। नाउ ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउ एक एडवर्ब है ना। आई एम टीचिंग नाउ। अब इसी को नेगेटिव बोलना, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम नॉट टीचिंग नाउ। क्या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? एम आई, ध्यान रखिए सब पॉजिटिव में आई एम, इंटेरोगेटिव में एम आई, हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है, ये हर टेंस में सेम, ये स्ट्रक्चर्स हमेशा सेम रहते हैं हर टेंस में, ये ध्यान रखना है हमको। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? एम आई टीचिंग नाउ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? वॉट एम आई टीचिंग नाउ। या मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? तो सब्जेक्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई एम आई टीचिंग नाउ। अगला, सुमित इस साल ABC स्कूल में पढ़ रहा है। चलिए इसको इंग्लिश में देखते हैं क्या बनेगा। सुमित इज़ स्टडीइंग। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कभी भी सेंटेंस हमें ट्रांसलेट करना है तो पहले आपको इन्हीं 3 चीज़ों को पकड़ के चलना है। आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज़्यादा शब्द भी है, लंबा भी सेंटेंस है, तो पहले आपको सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, और फिर बाद में दूसरे शब्द। चलिए, सुमित इस साल ABC स्कूल में पढ़ रहा है। सुमित इज़ स्टडीइंग एट ABC पब्लिक स्कूल, एट ABC पब्लिक स्कूल। अब आप बोलेंगे मैंने एट क्यों लगाया? हमेशा याद रखिए जब भी कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिल्डिंग, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम लिया जाए तो हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। अगर नाम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ उस बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं इन। मतलब अगर मैं बोलता कि सुमित इस साल स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं क्या बोलता? सुमित इज़ स्टडीइंग इन अ स्कूल दिस ईयर। लेकिन हमने स्कूल का नाम भी ले लिया ABC पब्लिक स्कूल, तो हम क्या लगाएंगे? प्रपोजिशन एट। ये हमको याद रखना है। सुमित इस साल ABC पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। सुमित इज़ नॉट स्टडीइंग एट ABC पब्लिक स्कूल दिस ईयर। क्या सुमित इस साल ABC पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है? इज़ सुमित स्टडीइंग एट ABC पब्लिक स्कूल दिस ईयर। सुमित इस साल किस स्कूल में पढ़ रहा है? सपोज आपको ये पूछना है, तो किस स्कूल में मतलब कौन से स्कूल में? तो विच स्कूल इज़ सुमित स्टडीइंग इन दिस ईयर, या इन विच स्कूल इज़ सुमित स्टडीइंग दिस ईयर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह हम अगले हफ्ते शिमला जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? हम मतलब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी दोस्तों? आर। वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। वी आर गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। हम लोग अगले हफ्ते शिमला नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक। क्या हम लोग अगले हफ्ते शिमला जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक।
क्या हम लोग अगले हफ्ते शिमला क्यों जा रहे हैं? वाई आर वी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट वीक? या हम लोग शिमला कब जा रहे हैं? कब मतलब व्हेन आर वी गोइंग टू शिमला? तो ये था दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे पूरी होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के और भी वीडियोस की लिंक वहाँ पर दी हुई है, जैसे टेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उनके बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने वीडियोस वहाँ पर लिंक मैंने वहाँ रखी हुई है। आप जा कर के बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू।